स्वादितचयनकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के 6th अध्याय में प्रसंग चल रहा है कि महदादि 23 देवताओं का गण जिन्होंने भगवान की स्तुति की और वह ज्ञान शक्ति देने की प्रार्थना की जिससे कि हम लोग मिल करके आपके लिए विहार तंत्र की रचना करने में समर्थ हो सकें। श्री भगवान ने देवगणों की प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी रूप से एक साथ सब में अपने को प्रविष्ट कर दिया और अब वे सब मिल करके ब्रह्मांड रूप विहार तंत्र की रचना करने में लग गए। विराट ब्रह्मांड की रचना हो जाने के बाद पुनः भगवान ने उन गणों की प्रार्थना का विचार किया कि कैसे हम लोग अन्न भक्षण करें और आपकी सेवा पूजा करें। ऐसे ही समग्र विश्व ब्रह्मांड के जीव निवास करते हुए अन्न भोग प्राप्त करते हुए आपकी आराधना करें। तो यह उन गणों की प्रार्थना का स्मरण करके भगवान ने विराट आदिपुरुष की 3 रूपों में विभाजन की, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। वही विभाजन भगवान ने किस प्रकार से किया उसी का प्रसंग चल रहा है। 15 तक हुआ था ना। माने मुखारविंद में अग्नि देवता और वागिंद्री, इसी प्रकार से तालु अधिष्ठान वरुण देवता और जिह्वा इंद्री, नासा छिद्र गोलक अश्विनी कुमार देवता, घ्राण इंद्री और गंध उसका विषय, नेत्र गोलक अधिष्ठान और त्वष्टा आदित्य देवता, चक्षु इंद्री और रूप का ग्रहण होने लगा। इसी प्रकार निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विहत प्राणिनांशेन संस्पर्शम येनासौ प्रतिपद्यते। 15 के बाद उस विराट पुरुष के मंगलमय विग्रह में चर्म रूप अधिष्ठान प्रकट हो गया और उसमें लोकपाल देवता कौन? अनिल वायु देवता प्रविष्ट हो गए और अपने अंशभूत प्राण अर्थात समग्र देह व्यापी त्वगिंद्री, प्राण यहाँ पर त्वगिंद्री के लिए, त्वगिंद्री भी समग्र त्वक में व्याप्त रहती है।
प्राण जैसे समग्र शरीर में व्याप्त रहता है, तो तत्तुल्यता से प्राण के समान त्वगिंद्री की भी व्याप्ति रहती है, तो उसके द्वारा स्पर्श का जीव अनुभव करता है। संस्पर्शम ये नासौ प्रतिपद्यते, स्पर्श विषय हो गया। इसी प्रकार कहते हैं कर्णावश्य विनिर्भिन्नौ। अच्छा ठीक है, प्राणेनेति, प्राण रूप अंश के द्वारा स्पर्श का अनुभव करने वाली इंद्रिय त्वगिंद्री। तो प्राणेन पर कहते हैं श्रीधर स्वामी प्राण व देह व्यापिना त्वगिंद्रियेण इत्यर्थः। जैसे प्राण समग्र देह में व्याप्त रहता है, वैसे ही त्वगिंद्री भी समग्र देह में व्याप्त है। देह के किसी भी भाग से स्पर्श करेंगे तो शीत उष्ण का अनुभव हो जाएगा। इसलिए प्राण की व्यापकता के तुल्य होने से कथन किया गया है। ऐसे ही कर्णावश्य विनिर्भिन्नौ धृष्ण्यम स्वम विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। उस विराट अधिपुरुष के दो कर्ण प्रकट हो गए। गोलक, जो कर्ण का आकार जो देह में प्रतीत होता है वह गोलक। इंद्रियां देखिए, कोई भी जितनी भी इंद्रियां सब अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, वह तो गोलक का प्रत्यक्ष होता है। तो गोलक के लिए कर्णौ अश्य विनिर्भिन्नौ, दो कान गोलक उस विराट पुरुष में प्रकट हो गए। और धृष्ण्यम स्वम विविशुर्दिशः, श्रोत्र इंद्रिय है, दिशा देवता है, तो दिशा रूपी देवता उसमें प्रविष्ट हो गए श्रोत्र के गोलक कान में। और दिग रूपी देवता का अंश है श्रोतेन्द्रिय। श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो दिशा रूपी देवता के साथ जिसका कर्ण में निवास है, उसके द्वारा शब्द का सिद्धि माने बोध, शब्द का ज्ञान होता है। जीवात्मा श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का अनुभव करता है। ऐसे ही त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विविशुर्धृष्टिमोषधीः। ठीक रहेगी। शब्द से सिद्धि माने ज्ञानम, ज्यादा नहीं। ऐसे ही त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम, उस विराट पुरुष के अंग में त्वक का प्राकट्य हुआ, त्वक अधिष्ठान, और उसमें औषधियां रूपी देवता प्रविष्ट हो गए। विविशुर्धृष्टिम औषधीः, औषधि रूपी देवता अपने उस निवास स्थान त्वक में प्रविष्ट हो गए। और इंद्रिय कौन सी है? अंशेन रोम भी, उसी का अंशभूत देवता, औषधि रूप जो देवता हैं उन्हीं के अंश हैं रोम। रोम भी यही असौ कंडूम प्रतिपद्यते। असौ जीवः, इस इंद्रिय के द्वारा कंडूम माने खुजली का अनुभव करता है। तो श्रीधर स्वामी बताएंगे यहाँ पर 18वीं की व्याख्या में, त्वचम चर्म, त्वक का अर्थ चर्म, चमड़ी। औषधियां हैं देवता, औषधि औषधयः।
त्वगिंद्रिय शैव स्थान भेदेन विषयद्वयम कंडू स्पर्शस्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वास्तव में यहाँ त्वगिंद्री ही एकमात्र दोनों स्थानों में रह करके दो विषयों को ग्रहण करती है। इंद्री है एक, किंतु एक स्थान पर बैठ करके एक विषय का ग्रहण करती है, दूसरे स्थान पर बैठ करके दूसरे विषय का ग्रहण करती है। एक विषय है कंडू, खुजली, और दूसरा है स्पर्श। जैसे कोई दवाखाने में बैठता है और शिक्षा केंद्र में बैठता है, ऐसे वह इंद्री एक है त्वगिंद्री, किंतु उसके विषय दो हैं। वे दोनों विषय स्थान भेद करके अलग अलग गृहीत होते हैं। तो कहते हैं कि दोनों विषयों को एक विषय क्यों नहीं कर दिया गया? तो कहते हैं तत्चायम नाम भेदो देवता भेदश्चेति। कहते हैं यहाँ जो विषयों का दो नाम अलग अलग किया गया है, स्पर्श और कंडू, और देवता भेद भी है। पीछे देवता बताया गया है, पीछे देवता कौन बताया गया? अनिल, वायु रूप देवता, और यहाँ औषधि रूप देवता बताया गया है। तो देवता भेद, विषय का नाम भेद, देवता भेद द्वितीय स्कंधे एव व्याख्यातम। इसकी व्याख्या दूसरे स्कंध के प्रकरण में हो चुकी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो इंद्रिय एक है, किंतु विषय द्वय और देवता द्वय का भेद है। क्योंकि देवता तो अन्य रूप से अपने अपने विषय का प्रकाशन करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे ही मेघ्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वधिष्ठ्यम का उपाविशत रेतसांशेन येनाशावानंदम प्रतिपद्यते। उस विराट पुरुष के विग्रह से मेघ शिष्ण गोलक है, वह प्रकट हो गया और उसको धृष्ण ने अपना निवास स्थान बना लिया। देवता कौन? प्रजापति का माने प्रजापति। और इंद्री कौन सी है? शिष्ण इंद्री। रेतसांशेन येनाशावानंदम प्रतिपद्यते। रेत स्वरूप शिष्ण इंद्री के माध्यम से यह जीवात्मा आनंद का अनुभव करता है। टीका में कोई बात नहीं, कह माने प्रजापति। आप कहते हैं गुदम पुरुषो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत। उस विराट पुरुष के विग्रह में गुद गोलक है, जिसमें पायु इंद्री का और मित्र देवता का निवास रहता है। गुद रूपी गोलक में मित्र लोकपाल देवता और पायु इंद्री। पायुनांशेन येनासौ विसर्गम प्रतिपद्यते। तो पायु इंद्री के माध्यम से मित्र देवता के अनुग्रह से विसर्ग मल त्याग आदि का अनुभव जीव करता है। ऐसे ही हस्तावश्य विनिर्भिन्नौ इंद्र स्वरपतिराविभत। वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। अस्य विराट पुरुषस्य, उस विराट पुरुष को दो हाथ प्रकट हो गए और वे दोनों हाथ गोलक हैं। इंद्रिय अलग है, इंद्रिय हमेशा सब अतीन्द्रिय हैं। उस हाथ रूप गोलक में जिसके भीतर इंद्रियों का निवास है, उसमें इंद्र देवता स्थित हो गए। इंद्र कौन है? स्वरपति, देवराज इंद्र, देवलोक के पति प्रविष्ट हो गए।
वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। और अंश रूप से वार्ता माने लेना देना, हाथ से लेते हैं देते हैं, उसी लेने देने वाली इंद्री को वार्ता इंद्री से कहते। वार्ता रूप अंश के द्वारा ये देवराज इंद्र का अंश रूप है इंद्री। पुरुष माने जीवात्मा यया वृत्तिम प्रपद्यते, है ना। जीवात्मा इसी कर रूपी इंद्री के द्वारा लेन देन करने का साधन जो इंद्री है उसके द्वारा वृत्ति माने जीविका को प्राप्त करता है। टीका में स्वरपति ही स्वर्गस्य पति ही, इंद्र देवलोक के पति हैं, वे देवता हैं। स्वरपति विशेषण लगा दिया गया क्योंकि इंद्र नाम का कोई और न ग्रहण कर ले। वार्तया क्रय विक्रयादि शक्तिया, क्रय विक्रय आदि की शक्ति वाली इंद्री कर इंद्री है। इसी के द्वारा पुरुष जीवात्मा वृत्तिम जीविकाम प्रतिपद्यते, जीविका को प्राप्त करता है, खाने पीने की चीज ग्रहण कर लेता है। इसके बाद पादावश्य विनिर्भिन्न लोकेशु विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्त्यम प्रपद्यते। पुनः विराट पुरुष के अंगों से दो चरण प्रकट हो गए, ये भी गोलक हैं, इंद्रिय अलग वस्तु है। दोनों चरण रूप गोलक प्रकट हो गए और लोकों के स्वामी भगवान विष्णु चरण के देवता वे उन गोलकों में प्रविष्ट हो गए। और इंद्री कौन सी है? पाद इंद्री, गति के द्वारा गति करने वाली पाद इंद्री है। तो स्वांशेन गत्या पुरुष यया प्राप्त्यम प्रपद्यते, है ना। पुरुष माने जीवात्मा भगवान विष्णु के अंश रूप गतिशील इंद्री, चलने वाली इंद्री के द्वारा प्राप्त को प्राप्त कर लेता है। कहीं से जाकर के कोई चीज लानी है तो जाके ले आता है, अगर चलेगा नहीं तो कैसे वस्तु प्राप्त कर पाएगा? टीका कोई नहीं। बुद्धिम चास्य विनिर्भिन्नाम भागीषु धिष्ठिमाविशत् बोधेनांशेन बोद्धव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। इसके बाद अब सूक्ष्म गोलकों की चर्चा कर रहे हैं मैत्रेय भगवान कि उस विराट पुरुष को के भीतर बुद्धि प्रकट हो गई। गोलक वागीशो धिष्ठिमाविशत्, वाणी के देवता वागीश उसमें अपना स्थान बना करके उसमें प्रविष्ट हो गए। और इंद्रिय कौन सी है? बोधेनांशेन बोद्धव्यम, बोध रूप, बोध माने ज्ञान। क्योंकि देखिए बाहरी करण तो ये 10 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको बाह्य करण कहा जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भीतरी करण है, अंतःकरण इसलिए कहा जाता है। कर्ण दोनों, बाहरी और भीतरी। कर्ण का मतलब होता है कर्ण के द्वारा व्यापार से, है ना, विषय ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ बोध रूपी अंतःकरण हुआ। बोध माने ज्ञान। यह वागीश का अंश है। इसी के द्वारा पुरुष जीवात्मा बोधव्य, जिस वस्तु को जानने की आवश्यकता है उसको जान लेता है। ज्ञान अगर न हो तो नहीं जान सकता, जान ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो पागल हो जाते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं रह जाता। ठीक है, नहीं। आगे फिर कहते हैं हृदय चास्य
निर्भिन्नम चंद्रमा धृष्णमा विशत मनसांशेन ये नासौ विक्रियाम प्रतिपद्यते। इसके पश्चात विराट पुरुष के अंगुश में हृदय प्रकट हो गया। ये भी गोलक है और इस गोलक में निवास करने वाला अंतःकरण है मन, देवता है चंद्रमा। तो हृदय रूपी गोलक में धृष्ण बना करके चंद्रमा देवता प्रविष्ट हो गए और उन्हीं चंद्रदेव के अंश से मन अंतःकरण है, उसके साथ उसमें रहने लगे। ये नासौ विक्रियाम प्रतिपद्यते। इसी मन रूपी अंतःकरण के द्वारा जीवात्मा विकार को, संकल्प विकल्प को प्राप्त करता है। विक्रिया माने संकल्पादि रूपाम विक्रियाम, संकल्पादि रूप विक्रिया को प्राप्त करता है। माने अनुकूल कोई वस्तु प्राप्त हुई मन के अनुकूल तो प्रसन्नता वाली विक्रिया होगी, प्रतिकूल हुई तो रोष वाली विक्रिया होगी। दोनों विकार ही है, हर्ष विषाद दोनों विकार ही है। आत्मानं चास्य विनिर्भिन्नम अभिमानो विषत्पदम कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। पुनः कहते हैं कि अस्य विराट पुरुषस्य, उन विराट पुरुष को आत्मा, आत्मा का अर्थ है अहंकार। आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं, अहंकार भी आत्मा शब्द का अर्थ है। अहंकार इसलिए अर्थ है कि असल में अहंकार जो है एक सीमा बनाता है, ये मेरा, मैं। तो जितनी सीमा उसने बना रखा है उसी को वह अपना स्वरूप समझता है, आत्मा समझता है कि यह मैं हूं, वह अहंकार रूप है। यथार्थ में तो सर्वात भाव का जब बोध हो जाएगा तो वह विभक्त होकर के सीमित है ही नहीं, वह तो अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्नात भाव को प्राप्त करने के पूर्व में वह अपने को सीमित माने हुए है। तो वही सीमित पने का भाव जो अहंकार है वह प्रकट हो गया। और ये चीजें क्यों प्रकट हो रही हैं? क्योंकि देखिए अनुसयी जो जीव हैं, पिछले दिन चर्चा जैसे हुई है ना, उनके पुण्य पाप और में से 3 प्रकार के जिन जीवों के जैसे कर्म हैं, उन कर्मों के अनुरूप ही उनकी जाति माने जन्म, आयु और भोग। तो भोग जो है उन प्रतीतियों के रूप में प्राप्त होने हैं। इसलिए सारे समष्टि जीवों का अधिष्ठान है वह विराट विग्रह। इसलिए उसी की अपेक्षा के अनुसार उससे गोलक प्रकट होते चले जा रहे हैं। ये तो समष्टि की बात है। इसी समष्टि से सारे व्यष्टि जीवों के अलग अलग गोलक, इंद्रिय रूप गोलक समझने चाहिए। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम अभिमानो विषत्पदम। और तो उसमें अभिमान कौन हुआ? रुद्र। अभिमन्यते अनेन इत्यभिमानो रुद्रः, ये देवता हैं, अहंकार के देवता भगवान रुद्र हैं। वे उसमें प्रविष्ट हो गए गोलक में। और कर्मणांशेन ये नासौ कर्तव्यम प्रतिपद्यते। और अहंकार भी तो अंतर इंद्रिय अंतःकरण है ना, तो यह कर्म रूपी अंश के द्वारा, कर्म माने अहम वृत्ति, मुझे ये करना है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है,
ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरे का काम है। इस प्रकार से पृथकता का अनुभव करते हुए, है ना, उसी अहम वृत्ति के द्वारा यह जीव अपने कर्तव्य का निर्धारण करके उसमें प्रवृत्त होता है। ये हमारा कर्तव्य है, इसको हम करेंगे। आत्मानम अहंकारम, अहंकार प्रकट हुआ विराट पुरुष। और अभिमान का अर्थ है रुद्र, अभिमन्यते अनेन इत्यभिमानो रुद्र। कर्मणा अहम वृत्त्या, अहंकार की जो वृत्ति है, अहम अहम अहमिकया, अहम अहम, ये जो भावना है ना, इसी के द्वारा वह कर्तव्य का निर्धारण करता है जीवात्मा। पुनः कहते हैं सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम महान धीष्णमुपाविशत्। सत्व प्रकट हुआ उस विराट पुरुष के विग्रह में। सत्व को यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं बुद्धि और चित्त को एक करके निर्देश किया जा रहा है। सत्व माने बुद्धि और चित्त का एक रूप, समुदित रूप। इसका देवता है महान धीष्णुमुपाविशत्। महान से यहाँ ब्रह्मा, महातत्व की उत्पत्ति जो सांख्याचार्य मानते हैं श्रीमद् भागवत में भी, तो अव्यक्त मूल प्रकृति से महातत्व जो है समष्टि बुद्धि रूप है। इसलिए ब्रह्मा का भी स्वरूप समष्टि बुद्धि रूप ही मान्य है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि महान रूप जो देवता सत्व रूपी गोलक में प्रविष्ट हुए वे ब्रह्मा हैं। और चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानम प्रतिपद्यते। चित्त रूपी अंश अंतःकरण के द्वारा असौ जीवः, यह जीवात्मा विज्ञान को प्राप्त करता है। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, रहस्य ज्ञान या भीतरी ज्ञान, गुप्त ज्ञान को प्राप्त करता है। टीका सत्वमिति बुद्धि चित्तयोः अभेदेन निर्देशः। बुद्धि और चित्त को अभेद करके निर्देश किया गया है सत्व। सत्व शुद्धि की बात कई जगह आती रहती है, तो सत्व शुद्धि की बात जहां थी वहां बुद्धि और चित्त का शुद्धि। महानिति ब्रह्मा चित्तेन चेतनया, चित्त माने चेतना के द्वारा वह विज्ञान को, है ना, सूक्ष्म ज्ञान को, विज्ञान सूक्ष्म विशेष ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, रहस्य ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार से अंतर्यामी भगवान ने महदादि गणों की प्रार्थना का विचार करके 3 प्रकार का भेद प्रकट कर दिया। आप कहते हैं त्रिलोकी का भेद भी प्रकट कर रहे हैं। शीर्षोष द्यौर्धरा पदभ्याम खम नाभेरुदपद्यत गुणानाम वर्तेयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। अस्य विराट पुरुषस्य, उस विराट पुरुष के शीर से देवलोक, पदभ्याम धरा और चरणों से पृथ्वी लोक, खम नाभि रुदपद्यत, और नाभि से खम माने आकाश लोक, अंतरिक्ष लोक, देवलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक। सिर से देवलोक और चरणों से भूलोक और मध्य नाभि भाग से आकाश रूपी अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हो गया। और ये तीनों लोक जो प्रकट हुए
ये गुणानाम वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। इन तीनों लोकों में प्रकृति माया के जो तीन गुण हैं सत्व रज तम, इनकी वृत्तियां प्रतीत होती हैं। सुरादयः, सुर माने देवता आदि से मनुष्य और तिर्यक प्राणी, ये ले लेना चाहिए। टीका में कहते त्रिलोकोत्पत्ति माह, तीनों लोकों की उत्पत्ति कही जा रही है विराट पुरुष से। शीर्ष नयति, शीर्ष से वही देवलोक, तीनों लोक हो गए। वृत्त माने परिणामा, तीनों लोक जो हैं माया प्रकृति के गुणों के परिणाम। सत्व गुण का परिणाम देवलोक, रजोगुण का परिणाम भूलोक, तमोगुण का परिणाम अंतरिक्ष लोक। ऐसे परिणामा, इसी बात को 2 श्लोकों से आगे कहते हैं। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे, धराम रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि आत्यंतिकेन सत्वेन, आत्यंतिक सत्व गुण का ही आधिक्य है जहां पर है। ऐसे देवता लोग दिवलोक में निवास करने लगे, वे दिवलोक के अधिकारी हो गए सत्व गुण के आत्यंतिक प्रभाव से। और रजः स्वभाव से मनुष्य, धराम माने पृथ्वी लोक में मनुष्य रह गए रजोगुणी स्वभाव के कारण। और कौन रह गया? पणयो ये च ताननु, और व्यवहार के साधन भूत मनुष्य लोक में है ना, पशु पक्षी है ना, वनस्पतियां, क्योंकि यज्ञ आदि के लिए उनके कर्म के साधन के लिए उपयोगी हैं, तो ये भी मनुष्य लोक में ही स्थित रह गए। ये च ताननु, एतदेव प्रपंच द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से तीनों लोकों के विस्तार का निरूपण करते हैं। आत्यंतिकेन ऊर्जितेन, आत्यंतिक सत्व गुण का मतलब है ऊर्जित सत्व गुण। सत्व ही सत्व हो तो उसके प्रभाव से देवता लोग दिवलोक में निवास करने वाले हो गए, और रजोगुण के स्वभाव वाले मनुष्य हैं तो वे पृथ्वी लोक में रह गए, और उनके साथ व्यवहार के साधन भूत पशु पक्षी आदि भी वही मनुष्य लोक में ही भूलोक में रह गए। उसी को आगे कहते हैं पण व्यवहारे। पणयो है ना, पणयो ये च ताननु, पणय माने व्यवहार के आश्रय, पण व्यवहारे धातु। पणन्ते यागादिना व्यवहरन्ति, है ना, याग आदि के द्वारा जिनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। अब दूध के लिए गौ चाहिए, है ना, वनस्पति चाहिए यज्ञ के लिए। पणयो मनुष्याः, तो जिन जिन के साथ मनुष्यों को व्यवहार करना होता है ना, दुग्ध घृत आदि के लिए, कुश आदि के लिए, वे सभी भूलोक में ही प्रकट हुए। तान अनु एतदुपकरण भूता ये यवादयः, और इनके उपकरण भूत यव आदि, यव है, गौ है, तेपि धराम प्रपेदिरे, ये भी पृथ्वी में ही स्थित रह गए। अब तीसरे, तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः, उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणाः। तीसरा गुण है तमोगुण। तो तार्तीयेन स्वभावेन,
तीसरा तामस स्वभाव के द्वारा, जो जीव तामस स्वभाव वाले थे, जिनके कर्म तामस थे, भगवन्नाभिमाश्रिता, वे भगवान की नाभि का आश्रय लेकर के प्रकट हुए। भगवान की नाभि मध्य में है, मध्य में आकाश है, अंतरिक्ष, नीचे भूलोक, ऊपर स्वर्गलोक, बीच में नाभि अंतरिक्ष लोक। भयोरंतरम व्योमो ये रुद्र पार्षदाम गणा, इन दोनों के, नीचे भूलोक ऊपर देवलोक, दोनों के अंतर माने मध्य में, बीच में व्योम माने आकाश, इसी में ये तारतीय तमोगुणी स्वभाव वाले होने से ये है ना, भूत प्रेत आदि रुद्र भगवान के ये पार्षद हैं। रुद्र पार्षदाम गणाः, ये यहां पर ठहर गए। टीका, तृतीयम तमस्तदीयेन तामसेन, तीसरा गुण है तमोगुण। उस तामस गुण के स्वभाव से उभयोर द्यावा पृथिव्योरंतरम मध्यम, दिवलोक ऊपर पृथ्वी लोक नीचे, दोनों के बीच में मध्य में व्योमांतरिक्षम, व्योम माने अंतरिक्ष आकाश। तदेव भगवतो नाभि, वह मध्य ही भगवान की नाभि है। ताम आश्रिता, उसी नाभि का, अंतरिक्ष का आश्रय लेने वाले हैं ये कौन? रुद्र पार्षदाम, रुद्र से पार्षदा नाम भूतादि नाम गणा, रुद्र भगवान के जो पार्षद हैं, है ना, भूत आदि, उनके समुदाय, कई उनमें आंतरिक भेद होते, भूत प्रेत पिशाच आदि। इसके बाद पुनः आगे फिर कहते हैं, मुखतो अवर्तत ब्रह्मो पुरुषस्य कुरुद्वः, यस्तून्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः। उन विराट पुरुष के मुख से ब्रह्म माने वेद प्रकट हुआ। पुरुषस्य मुखतः ब्रह्म वेदः अवर्तत, प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया। हे कुरुद्वः, ये संबोधन विदुर जी के लिए है, मैत्रेय जी संबोधित कर रहा है। और कहते यस्तून्मुखत्वात् वर्णानाम मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरु, और जो चार वर्णों में से प्रथम वर्ण जो मुख से ही जिसकी उत्पत्ति मान्य है, ब्राह्मण, वह मुख्य माना गया, ब्राह्मण मुख्य माना गया, गुरु माना गया। वेद का जो है वह धारण करने वाला हुआ। टीका, अवर्तत प्रवर्तम, विराट भगवान के मुखार बिंद से वेद प्रकट हुआ। यस्तून्मुखत्वात् मुखोद्भवत्वात्, और मुख से ही प्रकट होने वाला ब्राह्मण वर्ण होने से वह मुख्य है। वर्णानां मुख्यः मुखमिव प्रथमः, मुख्य माने मुख जैसे मुख्य होता है शरीर के अंगों में, उसी से पहचान होती है देवदत्त यज्ञदत्त की, उसी प्रकार से मुख्य होने से, मुख से प्रकट होने से मुख्य ब्राह्मण चारों वर्णों में प्रथम हुआ। प्रथमो गुरुश्चो, सबसे पहले हुआ और श्रेष्ठ हुआ। अभूत सोपि मुखतो अवर्तत इत्यनुसंगः, अर्थात वह भी भगवान के मुख से ही प्रकट हुआ है। अध्यापनादिरा ब्राह्मण से वेदो वृत्ति ही, अध्यापन आदि के माध्यम से ब्राह्मण का वेद ही वृत्ति है। तया वृत्त्या सह ब्राह्मणो मुखतो जात इत्यर्थः, तो ब्राह्मण उस वृत्ति रूप वेद के साथ विराट भगवान के मुख से प्रकट हुआ। एवं उत्तरत्र वर्णत्रयेपि ज्ञातव्यम, इसी प्रकार आगे के तीनों वर्णों के संबंध में भी जान लेना चाहिए।
वृत्ति के आधार पर। आप कहते हैं बाहुभ्यो अवर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते सवर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। विराट परमेश्वर के बाहुओं से क्षत्रम माने रक्षा करने का साधन वृत्ति है एक, और उसको ग्रहण करने वाला क्षत्रिय वर्ण। जैसे वहां वेद और ब्राह्मण, ऐसे यहां पर क्षत्र और क्षत्रिय वर्ण। तदनुव्रतः क्षत्रिय तदनुव्रतः, क्षत्रिय जो है उस क्षत्र की जिम्मेदारी संभालने वाला हुआ। यो जातस्त्रायते वर्णान, उसका जन्म से ही स्वभाव होता है कि जन्म से ही सब वर्णों की रक्षा करता रहता है एक तरफ से, प्राणी मात्र की। पौरुषः कंटकक्षतात्, जो दूसरे जीवों के द्वारा कंटक के रूप में चोर लुटेरे से जो क्लेश प्राप्त होता है प्राणियों को, उससे यह क्षत्रिय वर्ण जो है रक्षा करता रहता है। टीका, क्षत्रम पालन रूपा वृत्ति ही, पालन रूप वृत्ति का नाम है क्षत्र। छाता रक्षा करने वाला। क्षत्रम अनुव्रतो अनुसृतः, उसी पालन रूपा वृत्ति का अनुसरण करने वाला क्षत्रिय वर्ण हुआ। क्षत्रियोपि बाहुभ्यो अवर्तत इत्यर्थः। क्योंकि देखिए, किसी को कोई तकलीफ हो तो हाथ से ही तो रक्षा होगी, हाथ से ही रक्षा करेंगे। तो भगवान के, विराट भगवान के हाथ ही रक्षक हैं। और उस वृत्ति की प्रधानता जिस क्षत्रिय वर्ण में हुई, वह क्षत्रिय वर्ण भी भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए। तदनुगतत्वमेवाह, क्षत्रिय वर्ण जो हैं भगवान की भुजाओं से प्रकट होकर के, भुजाओं से प्रकट जो पालन रूपा वृत्ति है उसका अनुसरण क्षत्रिय जाति करती है। उसी को कहते हैं यही थी पौरुषः पुरुषस्य विष्णु अंशः। यह शक्ति जो है भगवान परमात्मा पुरुष का अंश रूप है। महाभारत में आया है राजा के संबंध में कि वैष्णवी शक्ति रूप में राजा का प्राकट्य ब्रह्मा जी ने किया। सारी देवताओं ने जाकर के जब पृथ्वी की दुर्दशा का वर्णन किया ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, वहां वर्णन किया, सुनाया। तब भगवान ने कहा कि एक राजा की रचना करो। चले आए, राजा की रचना की, उसको वैष्णवी तेज से संपन्न किया। भगवान विष्णु का अंश है, क्योंकि पालन करने की शक्ति शतोगुण की उपाधि वाले भगवान विष्णु की ही वृत्ति है। इसलिए उसमें विष्णु भगवान के अंश की स्थिति रहती है। कंटकाश चोरादयः, कंटक रूप चोर लुटेरे ये होते हैं। तेभ्यो यत क्षतम उपद्रवः, उनसे जो लोगों को, प्रजा को घाव होता है, उपद्रव होता है। तस्मात् त्रायते रक्षति, उससे रक्षा करता है। आज की जैसी अराजकता नहीं हो सकती। इसके बाद पुनः कहते हैं विषो अवर्तंत तस्योर्गो लोक वृत्ति करीर विभो। भगवान के, विराट परमेश्वर के, पुरुष के ऊरू से पालनी शक्ति प्रकट हुई विष, और उसको धारण करने वाला वैश्य वर्ण हुआ। कोई भी भूखा न रह जाए, भूखे न मर जाए, ये वृत्ति। ज्ञान से शून्य कोई न हो, किसी को कोई दुख न पहुंचावे, कोई भूखा न रह जाए,
ये वृत्ति। तो उस वृत्ति को अपनाने वाले वैश्य तृतीय वर्ण का प्राकट्य हुआ भगवान के ऊरु भाग से। वैश्यस्तदुद्भवो वार्ताम नृणाम यह समवर्तयत्, और उसी ने भगवान के ऊरु से प्रकट होकर के मनुष्यों की वार्ता का यथावत व्यवस्थान किया। वैश्य टीका विषः कृष्यादि व्यवसायाः, कृषि आदि व्यवसाय दुकान आदि, लोकस्य वृत्ति करीर जीविका हेतवः, ये व्यवसाय ही संसार के जीविका के हेतु हैं। उसको संभाला, ये प्रकट हुए तस्य विभो ऊर्वो प्रवत्ताः, भगवान के ऊर्वों से प्रवृत्त हुए कृषि खेती पशुपालन आदि व्यवसाय आदि। और इसको अपनाया जिस वर्ण ने, वृत्ति और वर्ण भगवान के उसी अंग से प्रकट हुए। तदुद्भवः ऊर्जः वार्ताम जीविकाम यह स्ववृत्त्या संपादितवान, भगवान के ऊरु से प्रकट होकर के वैश्य वर्ण ने भगवान के ऊरु से प्रकट जो जीविका, वार्ता रूपी जीविका, उसको अपनाया है ना वैश्य वर्ण ने, और अपनी उस वृत्ति के द्वारा संपन्न बनाया, उसकी जिम्मेदारी हो गई। तद्भ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये, तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद वृत्त्या तुष्यते हरिः। आप देखिए, कह रहे हैं कि श्री विराट भगवान के चरणों से शुश्रूषा प्रकट हुई। शुश्रूषा वृत्ति है ना, शुश्रूषा नाम की वृत्ति भगवान के चरणों से प्रकट हुई। क्योंकि देखो, सेवा शुश्रूषा अगर करना चाहे तो चल के जाना पड़ेगा, चलना नहीं चाहोगे तो थोड़े सेवा शुश्रूषा बन पड़ेगी। तो भगवान के चरणों से सेवा शुश्रूषा वृत्ति प्रकट हुई। और कहते हैं कि धर्म सिद्ध है, यह वृत्ति सबसे ज्यादा मूल्यवान है, धर्म की सिद्धि के लिए प्रकट हुई। सेवा भाव तो असल में चारों वर्णों में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि धर्म तो सभी को चाहिए ना। धर्म सिद्ध है। तस्याम जाता पुरा शूद्रो यद वृत्त्या तुष्यते हरिः, और उसी वृत्ति के साथ, शुश्रूषा वृत्ति के साथ शूद्र वर्ण प्रकट हुआ है ना, और उसने अपनी वृत्ति को प्रधानता से अपनाया, और इसीलिए भगवान उसकी सेवा वृत्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यद वृत्त्या तुष्यते हरिः, औरों के उसमें इतना नहीं जोर दिया गया। यद्यपि देखिए, चारों वर्णों के जो कृत्यों का विभाजन है, यह भगवान की अर्चा पूजा है, यही भगवान की अर्चा पूजा है। विष्णु पुराण में श्लोक है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नियमों का पालन करना ही तप है। इस तप का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम क्षयात् पापस्य कर्मणः, पाप कर्मों का क्षय हो जाता है और फिर ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। ये ठीक है। तस्याम निमित्त भूतायाम, उसी निमित्त भूता शुश्रूषा वृत्ति को स्वीकार किया चतुर्थ वर्ण शूद्र ने, और उसी के द्वारा भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य वृत्त्या हरि स्वयमेव तुष्यति। तो देखिए, इसलिए अब शूद्र वर्ण कोई जरूरी नहीं है कि जाकर के शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक करे तब भगवान प्रसन्न होंगे।
जिस वर्ण का जो कृत्य बताया गया है भगवान के द्वारा निश्चित किया गया है। देखिए भगवान ने अपने संकल्प से प्रकट किया ये सपना, कोई मनमाना नहीं है, इसको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। तो उसको सेवा शुश्रूषा के द्वारा वही फल मिलेगा जो वेद पाठी ब्राह्मण को वेदों का पारायण करने से मिलता है। अब आगे कहते हैं, एते वर्णा स्वधर्मेणो यजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धात विशुद्ध्यर्थम यज्जाता सहवृत्तिभिः। देखिए मैत्रेय भगवान कहते हैं कि विदुर जी ये चारों वर्ण अपने अपने धर्म के पालन के द्वारा स्वगुरुम हरिम यजन्ति, भगवान श्री हरि इन चारों वर्णों के गुरु हैं। कोई ये कहे कि नहीं हमारे गुरु हैं उनके गुरु नहीं है तो गलत है। ये सभी वर्णों के भगवान श्री हरि ही गुरु हैं और जिनको जो काम सौंपा गया है उस धर्म के आचरण के द्वारा ही भगवान की आराधना किया करते हैं चारों वर्ण। श्रद्धया आत्मविशुद्ध्यर्थम, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। किस लिए करते हैं? आत्मविशुद्ध्यर्थम, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए। यज्जाता सहवृत्ति भी, क्योंकि उन्हीं भगवान से ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के साथ प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण वेद वृत्ति के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा वृत्ति के द्वारा, वैश्य कृषि आदि वृत्ति के द्वारा ऐसे सब प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से इसको झुठलाना नहीं चाहिए। टीका, यत यस्मात् जाताः, क्योंकि जिन भगवान से विराट परमेश्वर से प्रकट हुए हैं, गुरुत्वाद जनकत्वाद वृत्ति प्रदत्वाच। देखिए तीन तीन हेतु हैं, एक तो गुरु और दूसरे जनक और तीसरे वृत्ति प्रदत्वाच, वृत्ति प्रदान करने वाले, जीविका प्रदान करने वाले। भगवान सबके गुरु हैं, सबके उत्पादक हैं, सबको वृत्ति की व्यवस्था करने वाले हैं। क्योंकि देवताओं ने, महदादी गणों ने उपासना प्रार्थना में कहा था ना कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि लोग अपना अपना अन्न भोग भी प्राप्त करें और आपकी आराधना पूजा करें। तो कहते हैं कि तीन हेतुओं से हरे आराधनम तेषाम परो धर्म इत्यर्थः, भगवान श्री हरि की आराधना करना ही उनका परम धर्म पर धर्म है, किंतु मनमाने ढंग से नहीं। एतत् क्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः, कहा श्रद्धाध्यादुपाकर्तुम योग माया बलोदयम। अब भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन जो है अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया। सृष्टि लीला, अब विसर्ग नहीं, अभी आप संक्षेप करते हुए एक रहस्य बताने जा रहे हैं मैत्रेय जी। क्योंकि देखिए यह सब वर्णन, जैसे पिछले दिन भी हमने संकेत किया था कि यह सारा का सारा वर्णन वेदार्थ का परिशीलन करने के लिए, सूत्र रूप में जो शास्त्र के सिद्धांत संक्षेप में व्यक्त किए गए हैं वेदांत दर्शन में, उपनिषदों में, वेदों में, उनका यहाँ पर साक्षात्कार हो जाता है। सूत्र रूप की जो सिद्धांत वहां के हैं वे यहाँ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। आप कहते हैं कि हे विदुर जी, एतत् क्षत्तः भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः, भगवान कैसे हैं? दैव, कर्म और आत्म, ये तीन रूप है। इन्हीं तीन रूपों के रूप में तो विराट भगवान प्रकट हुए हैं, जो दैव रूप, कर्म रूप, आत्म रूप।
दैव का अर्थ तो यह है कि अनंत प्राणियों के पहले के किए गए कर्म धर्माधर्म रूप, और आत्मरूपिणा का मतलब अपने अंश से उनमें चेतना का संचार भगवान ने किया। ऐसे इन भगवान के कह श्रद्धाध्यात उपाकर तुम, उन भगवान का योग माया का जो बलोदय है, माने उन भगवान की जो योग माया के बल से जो सृष्टि का विस्तार है, इसको भला कौन पूरी तरह से वर्णन कर सकता है। अर्थात कोई सांगोपांग सारा का सारा वर्णन कर ही नहीं सकता है। टीका, भोक्सत्तः देव कर्मात्म रूपेण काल कर्म स्वभाव शक्तिमतः भगवतः, जो भगवान देव कर्मात्म रूपी का व्याख्या है काल कर्म स्वभाव शक्ति वाले। काल को भगवान ने प्रेरित किया ना उन गणों में प्रवेश करने के लिए, और जीवों के अदृष्ट जो कर्म थे, और स्वभाव का मतलब होता है उपादान कारण प्रकृति के गुणों का परिणाम। ये तीनों शक्तियों को भगवान धारण किए रहते हैं। तो ऐसे जो भगवान त्रिविध शक्ति से युक्त हैं, उन भगवान का योग माया बलेन उज्जृंभितम, योग माया के बल से प्रभाव से यह जो प्रकट हुआ प्रकाशित हुआ विराट स्वरूप, एतद विराट रूपम, यह जो विराट रूप जिसका संक्षेप में ऊपर वर्णन किया गया, इसका उपाकर्तुम माने इसको निकट से पूरा का पूरा उपस्थित करना। साकल्य निरूपयितुम कह श्रद्धाध्यात, पूरी तरह से निरूपण करने में भला कौन समर्थ है। श्रद्धाध्याद इच्छेत, देखिए कहते हैं कि पूरी तरह से निरूपण करने की इच्छा भी बड़ी कठिन है, निरूपण की तो संभावना नहीं है। इच्छा भी अशक्या निरूपणम तो दूरतः इत्यर्थः। भगवान के योग माया बल के विकास विस्तार का इच्छा करना भी संभव नहीं है, वर्णन तो हो ही नहीं सकता। तब कहते हैं कि अच्छा फिर तो जो है ये प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। तो उस पर कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत कहो। अथापि कीर्तयाम्यंगो यथा मत यथा श्रुतम, कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतीम। बहुत ध्यान देने लायक वचन है। मैत्रेय जी कहते हैं कि यद्यपि वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, वर्णन करने की इच्छा भी नहीं कर सकता, तो भी हे अंग प्रेम का संबोधन है। हे वत्स, हे अंग, हे तात, प्रेम का संबोधन है। अंग उसी को कहते हैं जिससे आत्मीयता होती। हे विदुर जी, तो भी मैं वर्णन करूंगा। कहते हैं कैसे वर्णन कर लोगे। यथा श्रुतम, गुरु परंपरा से मैंने जैसा सुना है। तो अच्छा, मान लो गुरु परंपरा से सुना है तो क्या तुम सब समझ गए? तो और विशेषण लगाते यथा मत। गुरुओं ने तो कृपा करके उपदेश कर दिया, किंतु हम में पात्रता जितनी थी उतने तो हम समझेंगे, इसलिए सुन करके जितना हम समझ पाए हैं यथा मति। तो कहते कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम, कहते हैं कि हरे कीर्तिम कीर्तयामि,
श्री भगवान की कीर्ति का, यश का मैं कीर्तन करने जा रहा हूं, करूंगा। किस प्रयोजन के लिए करोगे, किस लिए करोगे? तो कहते हैं कि देखो यही बात है ध्यान देने की, है ना। कीर्तिम हरे स्वाम सत कर्तुम गिरमन्याभिधासतीम। मैं अपनी वाणी को, जो भगवान के यश का वर्णन न करके और कुछ बोलती रहती है, अन्याभिधा। अन्याभिधा माने क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो सारा सब कुछ असत ही है, दो कौड़ी का है, तुच्छ है। उसका वर्णन करने वाली वाणी जो है वह अन्याभिधा वाणी जो है असती है, उटपटांग, अनावश्यक, झूठी, वाहियात वस्तुओं का वर्णन करने में लगी रहती है। तो यद्यपि अब मैंने रोक दिया है, लेकिन अब तक जो उसने वर्णन किया उससे जो उसमें अशुद्धि आ गई है, मालिन्य आ गया है, उस मालिन्य को शुद्ध करने के लिए ये देखिए, अन्याभिधाम असतीम गिरम सत्कर्तुम। और प्रकार की बातें करने वाली वाणी जो असती जैसी है उसको शुद्ध करने के लिए मैं भगवान की कीर्ति का वर्णन करूंगा। इसमें देखिए एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि भगवान की लीला और गुणों का वर्णन जब हम करते रहते हैं तो हम अपनी महिमा, प्रशंसा, ख्याति, अहंकार से बचे रहते हैं। क्योंकि अगर यह नहीं करेंगे तो अपनी प्रशंसा करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे, अपनी प्रशंसा सुनना चाहेंगे। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं ना, कितनी गहराई से इन संतों ने तो तत्व का साक्षात्कार किया है। को भल कहऊ देव कछु अस वासना नउरते जाई। ये वासना जो है बेचैन बनाए रखती है। इससे पार पाने का यही एकमात्र उपाय है कि सारी चर्चाओं को निगलेक्ट करके, छोड़ करके, निवृत्त करके, उपेक्षा करके केवल मात्र श्री भगवान की ही चर्चा हो, भगवान के यश का गान हो, तब जाकर के बात बनेगी। इसलिए यह बहुत ही मूल्यवान बात मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इसलिए वर्णन करूंगा। कोई मेरा दावा नहीं कि मैं पूरा वर्णन कर ही लूंगा, कोई कर नहीं सकता। वर्णन तो दूर रहा, उसकी इच्छा भी नहीं कर सकता। किंतु फिर भी मैं मनगढ़ंत वर्णन नहीं करूंगा। आचार्यों की परंपरा से जैसा सुना है और जितना समझा है, देखिए उससे इधर उधर नहीं होना है। तो उस वर्णन का महत्व कितना है भगवत यश गुणगान का, और वह गुणगान का, यश गुणगान का वर्णन होना कैसा चाहिए, कल्पनावाद नहीं। ठीक है। अंग विदुर, अंग संबोधन, हे विदुर, अथापि हरे कीर्तिम कीर्तयामि। यह मैं जानता हूं कि पूरा वर्णन कोई कर नहीं सकता, फिर भी भगवान की कीर्ति का मैं वर्णन करूंगा, है ना। यथा श्रुतम गुरुमुखात, जैसा गुरुओं के मुख से मैंने सुना है। पराशर जी इनके गुरु हैं, भगवान व्यास के पिता। तदपि न सर्वात्मना, वह भी जितना सुना है सारा वर्णन करूंगा यह भी नहीं, किंतु यथा मति स्वमत्यनुसारेण। क्यों, किस लिए? अन्याभिधा हरि व्यतिरिक्तार्था विधानम। श्री भगवान को छोड़ करके अतिरिक्त अर्थ का कथन जो वाणी करती है
तया असतीम मलिनाम, उसी से जो वाणी असती हो गई है, मलिन हो गई है, कलुषित हो गई है, स्वीयाम वाचम सत्कर्तुम पवित्री कर्तुम, उस वाणी को पवित्र करने के लिए मैं वर्णन करूंगा, गायन करूंगा। क्योंकि देखिए, इसीलिए देखिए वहां ब्रह्मा और नारद संवाद में दूसरे स्कंद में नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया सृष्टि के विषय में, तो वहां उन्होंने यह कहा प्रार्थना पूर्वक कि आप सारा दिन लगे रहते हैं और ये कैसे बना लेते हैं, आपका आधार क्या है, सृष्टि कहां से बनाते हैं, ये विज्ञान आपको कहां से मिला। 9 प्रश्न है वहां, पहले ही प्रश्न में 9 प्रश्न। और मैं इसको इसलिए जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, आत्मविवेक सार्थम, आत्मा को जानने के लिए। क्योंकि देखिए, समग्र सृष्टि का जान लेना, भगवत तत्व को जान लेना है और अपने को जान लेना है। अपने को बचा करके, अलग करके जाना ही नहीं जा सकता। नारद जी के प्रथम प्रश्न में ही वहां सम्मिलित है। तो इसलिए उसके अतिरिक्त जो भी वर्णन किया जाएगा भगवत व्यतिरिक्त सब असत होगा, तुच्छ होगा, मायामय होगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए वर्णन करूंगा। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम। आप कहते हैं कि देखो, भगवान की लीला महिमा को कोई न भी जानता हो तो भी वर्णन करने में सार है। क्या सार है? एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम, पुंसाम माने जनानाम, मनुष्यों के वाणी का एकांतिक लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ, सर्वोच्च लाभ, सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। सुश्लोक मौली माने जो उत्तम श्लोक भगवान, उत्तम श्लोक जनों में पुण्य जनों के जो मौली हैं, पुरुषोत्तम भगवान के गुणवाद का कथन करना ही वाणी का पारमार्थिक लाभ है। इसके अलावा और कुछ लाभ नहीं है। ये तो वाणी का हुआ। अच्छा, अब वर्णन करेंगे हम और सुनेगा दूसरा, तो सुनने वाले को क्या लाभ होगा? श्रुतेश विद्वद्भिरुपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम। इसी तरह से मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, मनुष्य के कानों का एकांत लाभ क्या है? वाणी का तो एकांत लाभ हुआ भगवान के गुणों का वर्णन करना। कानों का एकांत लाभ क्या है? विद्वद्भिरुपाकृतायाम, विद्वानों के द्वारा, है ना, जहां विद्वानों के द्वारा भगवान की कथा रूपी सुधा, सुधा की वृष्टि की जा रही है, प्रवचन किया जा रहा है, उसका उपसम प्रयोगम, उसका कानों के द्वारा भर भर करके दोने से पान करना, उपयोग करना, कानों में भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। विद्वानों के द्वारा कही जाने वाली भगवत कथा रूपी अमृत का कानों के द्वारा पान करना, यह कानों का जो है एकांत लाभ है, और वाणी का एकांत लाभ है भगवान के गुणों का निरूपण करना, उच्चारण करना, कथन करना, कीर्तन करना। टीका। इसलिए कोई कहे कि हम पहले अच्छी तरह से समझ लेंगे तब वर्णन करेंगे, ये ठीक नहीं।
अज्ञात्वापि, टीका में कहते हैं अज्ञात्वापि यथामति कीर्तने, न जान करके भी जितनी बुद्धि में आता है उतना कीर्तन करने में, चाहे श्रवण करने में, जितना समझ में आए वो उतना सुनो और जितना जानते उतना कीर्तन करो। आवश्यकम कैवल्यमित्याह। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से कैवल्य माने परम पारमार्थिक वस्तु की प्राप्ति होगी। कैसे? एकांततो लाभम नु निश्चितम आहु। एकांतिक पूरी तरह से अनिवार्य है लाभ। एकांत शब्द का अर्थ होता है अनिवार्यता। जैसे किसी बीमारी के लिए दवा ली जाती है, दवा लेते हैं, बीमारी ठीक होती है, कभी नहीं होती है, फिर दवा लो, फिर ठीक हुई तो नहीं हुई। किंतु यह ऐसा है कि यहां तय है भगवान के गुणानुवाद का लाभ, एकांतिक लाभ मिलना ही मिलना है, 100%। यह है निश्चितम आहुहु। श्रुते श्रोतस्य, और कानों का लाभ क्या है? श्रोत्र के लिए उपाकृतायाम निरूपितायाम, विद्वानों के द्वारा जहां भगवान की मंगलमयी कथा का निरूपण किया जा रहा हो, उसकी सन्निधि में जाकर के उसको ग्रहण करो, कानों के द्वारा पान करो, ग्रहण करो। ये दोनों जो हैं निश्चित रूप से उच्च कोटि के लाभ हैं। आप कहते हैं आत्मनो अवसितो वत्सो महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा जिद करता है कि नहीं हम तो पहले पूरा जान लेंगे तब बोलेंगे, तो ये तो मूर्खता ही मानी जाएगी। उसी पर कहते हैं आत्मनः अवसितः वत्स महिमा कविनादिना। हे वत्स विदुर, तुम ये बताओ आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। तो आदि कवि भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, क्या आत्मनः माने भगवान की महिमा को वे जान गए हैं क्या? तुमको किसी ने बताया कि आदि कवि ब्रह्मा जी भगवान की समग्र महिमा को जान गए हैं? उन्होंने तो साफ शब्दों में दूसरे स्कंद में नारद जी से कहा कि वत्स नारद, मैं, भगवान शिव, इंद्र, कोई भी है ही नहीं कहीं जो भगवान के माया के विलास के रहस्य को जानने वाला हो। फिर और की तो गिनती ही क्या, ये ब्रह्मा स्वयं कहते, ब्रह्मा जी का वचन। तो जब अगर ये लोग जान गए होते तो जरूर कहीं न कहीं कहते किसी से कि हम जान गए हैं, किंतु कहीं किसी से नहीं कहा। मनुष्य तो झूठ बोल देता है, नहीं जानता तो भी कहता है कि हम जानते हैं। तो महिमा आदिना कविना महिमा किम अवसिता है, जान गए हैं, पूरा समझ गए हैं। कहते हैं संवत्सर सहस्रांते, 1000 वर्षों तक जो है चेष्टा में लगे रहे जानने के लिए। उन्होंने तो अपने मूल को ढूंढने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, कुछ नहीं जान पाए। वो तो भगवान ने ही अनुग्रह करके उनको बता दिया, परिचय दे दिया, ज्ञान दे दिया। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। और जबकि ब्रह्मा जी की बुद्धि योग में पकी हुई थी, उनके बराबर हम बुद्धि कहां से लाएंगे? वे भी 1000 वर्षों तक चेष्टा करते रहे समाधि में, नहीं भगवान की महिमा का पूरी तरह से जान पाए। इसलिए यह तो आग्रह करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, न चाहती ज्ञाने निर्बंधक कर्तव्य, अधिक जानने के लिए हठ नहीं करना चाहिए। ब्रह्मणोपि दुर्गेयत्वात्, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए भी यह जानना दुर्गेय है।
आत्मनो हरेर महिमा योग विपक्वयापि धिया संवत्सर सहस्रांते अप्यादि कविना, है ना, योग से विपक्व बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक चेष्टा किया, किंतु आज कविना ब्रह्मणापि किम अवसितः, माने निश्चय कर लिया, जान गए, किम ज्ञाता ही थी, काकूक्त्या एतावानिति न ज्ञाते वेत्युक्तम। काकूक्ति के द्वारा यही कहा जा रहा है मैत्रेय जी के द्वारा कि भगवान की समग्र महिमा इतनी है, यह नहीं जाना। यत् किंचित ज्ञान में ही तृप्त है। भगवान के संबंध में जितना भी ज्ञान परंपरा से मिल गया उसी में तृप्ति होती है। अतो भगवतो माया मायुनामपि मोहिनी यत् स्वयं चातुवर्तमात्मा न वेद किमुता परे। इसलिए हे विदुर जी, भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर लेने वाली है। यत् स्वयं चातुवर्तमात्मा न वेद किमुता परे। देखिए मैत्रेय जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो इसी से समझ लो कि भगवान अपने माया के मार्ग को, यद्यपि माया भगवान के भीतर है, उनकी अपनी निजी शक्ति है, किंतु वह क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है, ये भगवान स्वयं मना करते थे, भाई हम भी नहीं जानते, फिर और कोई क्या जानेगा, ना वेद की मुता परे, फिर और कोई क्या जानेगा। भगवान जो है, चाहे तो ये समझिए कि भगवान असल में माया के रहस्य से के जानने की चेष्टा से जीवों को निवृत्त करना चाहते हैं कि अरे पागलों, जब हम ही नहीं जानते तो तुम क्या जानोगे, इसलिए भजन करो, छोड़ो उपद्रव। ये कहते हैं, ठीक है, यत यस्मात् स्वयं अप्यात्मा हरि ही, क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि भी आत्मवर्त्म स्वमाया गतिमेता वदित न वेदो, अपनी माया की गति इतनी है यह नहीं जानते। अनंतत्वात्, क्योंकि भगवान की माया की गति अनंत है। अब अनंत को नहीं जानना ही ठीक है, जानना तो गलत हो जाएगा। अतः इसलिए यह तो यही है ना, यह तो प्राप्त निवर्तन्तो वाचस्य मनसासः अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। अंतिम में कहते हैं मैत्रेय जी कि देखो, यह तो अप्राप्त निवर्तन्तो वाचस्य मनसासः, जिन भगवान की महिमा, भगवान की माया के प्रभाव विस्तार को न प्राप्त करके वाचः, वाणियां, बहुवचन है ना, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। चाहे जितना बोलो भगवान के संबंध में, भगवान की माया के संबंध में, है ना, लाखों श्लोक में बोलते चले जाओ, किंतु अंतिम में यही है कि मन के सहित वाणी वहां से लौट आएगी। वर्णन करते करते वर्णन पूरा होगा नहीं, लौट आएगी। अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। इसी प्रकार से मैं और ये देवगण भी इसी प्रकार से भगवान के लीला रहस्य को, महिमा को नहीं जान पाते, अंत में लौट आते हैं। ऐसे भगवान को केवल मात्र नमस्कार करता हूं, तस्मै भगवते नमः। उन भगवान को नमस्कार करना ही ठीक है, उनकी जानकारी के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं। अतो टीका, अतो दुर्गेयत्वात् केवलम नमस्करोति।
मैत्रेय जी कहते हैं कि भाई कोई उपाय है नहीं, छूटा तो नहीं कुछ, इसलिए भगवान की माया का वैभव और भगवान की महिमा, समग्र महिमा दुर्गेय है, इसलिए केवल नमस्कार करते हैं मैत्रेय जी। यतः यश ज्ञानाय प्रवक्ता वाचः अपि, जिन भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाणियां प्रवृत्त हुई हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में, किंतु मनसा सह तम अप्राप्यैव निवर्तन्त, मन के सहित सारी वाणियां उन भगवान को न प्राप्त करके लौट आई, निवर्तन्त। और देखिए भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं यह बात कोई अभी की नहीं है, अनादि काल से जानने वाले पीछे लगे हुए थे, जान नहीं पाए, उनकी वाणी लौट आई। ना केवलम वांग मनसी, कहते हैं केवल वाणी और मन की गति नहीं, इतना ही नहीं, अहम अहंकार स्वाधिष्ठाता रुद्रोपि, अहम से उपलक्षित अहंकार के अधिष्ठाता देवता भगवान रुद्र, वे भी नहीं जान पाए। और इंद्रियों का अधिष्ठाता सभी देवता, दसों ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, अंतःकरण का अधिष्ठाता देवता, इमे इंद्रियाधिष्ठातारो देवाः अन्य च, और भी जो कोई ऋषि वगैरह हों, बड़ी जानकारी रखने वाले हों, वे भी नहीं जान पाए। ऐसे भगवान को केवल नमस्कार करना चाहिए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे षष्ठोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।